हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मेरा ये कि ये नई वीज़ा पॉलिसी जो है, क्या ये वाकई में पॉलिसी बन चुकी है या फिर अभी इसके ऊपर काम हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो पॉलिसी अनाउंस की है उसका ज़्यादातर इफेक्ट एक्टिविटिस्ट को है जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। उनकी पॉलिसी का मकसद है कि स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाता है तो वो स्टडी के लिए जाए, ना कि किसी प्रो फलस्तीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ठीक है। पॉलिसीज अमेरिका में ऑलमोस्ट 1.13 मिलियन स्टूडेंट जाता है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान से इतना नंबर्स हालांकि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये पॉलिसीज बनाई गई हैं कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ाज को एक किस्म का स्टॉप कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जो भी अमेरिका में स्टूडेंट आए उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है, उसका सोशल मीडिया मॉनिटर किया जाए। लेकिन ये टेम्परेरी हॉट है और आई डोंट थिंक सो कि ये परमानेंट होगा। इस पे जो इफेक्ट है वो जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानीज हैं या ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट आया है। बहुत सारे लोगों के ग्रीन कार्ड्स भी उन्होंने कैंसिल किए हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, इसको ऐसे ना लिया जाए कि ये परमानेंट है। Students went there on F1 visa. There is a J1 visa as well, Fulbright scholarships, जो कि अभी मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत कम कर दिए, और M1 visa is as well for training programs. So there's always opportunities if anybody is ये बताइएगा, ये सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके वीजास के ऊपर पाबंदी होगी या फिर पुराने वीजा होल्डर्स जो हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं इस नई पॉलिसी से? जी, जिनके वीजाज इशू हो गए हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से, बिकॉज दे विल चेक एट द एयरपोर्ट। दे शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि किस वजह से वीजाज को रिजेक्ट किया जा रहा है, एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ से पाकिस्तान आए हैं छुट्टियों पे और वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है काफी हद तक। और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी तलबा की बात करें जो यहाँ से जाना चाहते हैं या जिनका वीजा लग चुके हैं, उनके सारी जर्नी के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं इसके? लेकिन राइट नाउ देयर इज नथिंग कंफर्म कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए है और कब तक होगी, बिकॉज एवरी ईयर वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स चेंज करती हैं। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग हार्ड टाइम फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, 6,800 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, सो दे हैव डन द स्टॉप देयर फंडिंग एज वेल। सो राइट नाउ परमानेंट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज, और ना ही कोई ऐसी पब्लिकेशंस है जिसमें आप एक्यूरेट फिगर दे सकते हैं टाइम फ्रेम की या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो उन्हें वहाँ पे चाहिए। ठीक है। अच्छा शायद साहब, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है कि कौन सी बात हम सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें या जिसकी वजह से हमारा वीजा जो है ना वो रिवर्ट भी हो सकता है या लगेगा नहीं? जो भी अप्लाई करेगा अमेरिका के लिए वीजा, उसको चाहिए कि सोशल मीडिया से कोई भी प्रो फलस्तीन गाजा टाइप कोई भी ऐसी चीज वहाँ पे ना लगाएं। अगर है तो उसको रिमूव करें बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज कंट्रीज, बिकॉज ये ज्यादातर इफेक्ट तब पड़ा है जब वहाँ पे प्रो फलस्तीन जो है गाजा की तरह की एक्टिविटीज की गई हैं, और इस वजह से दे आर कीप चेकिंग दैट। और आई डोंट थिंक सो कि इफ स्टूडेंट इज गोइंग टू एनी कंट्री दे शुड फोकस ऑन स्टडीज रादर देन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ही इज focusing that students should study, not involve themselves in any other activities, because it's a big loss for parents and students. Right? Let's say somebody is doing undergrad degree over there and they have spent 2 years or 3 years there, and later on they got rejected or cancelled their visas, so they need to go back their countries. सो एक लम्हे के लिए फिर स्टूडेंट को फील होता है कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है। राइट, ठीक है, आप बिल्कुल सही बात करें। स्टूडेंट्स को फोकस जो है वो मोस्टली इस चीज के ऊपर करना चाहिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा ये अनफेयर भी है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और कहता है कि हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। तो अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी तालिब इल्म या कोई भी शख्स अपनी राय का इजहार कर रहा है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। ये बता दीजिए शाहिद साहब कि अमेरिका का वीजा अगर
नहीं लग रहा या उसमें कोई मसला हो गया है इन पॉलिसीज़ की वजह से, तो फिर कौन से ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास? किन मुल्कों में वो जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं? There's a lot of countries. यूरोप आपके लिए ओपन है, जर्मनी आपके लिए स्कॉलरशिप्स दे रहा है, आपके पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स हैं. The person should study in those countries and they can get the USA degree over there as well, like Malaysia में है, यूरोप में है. So if somebody wants a really USA degree, then they can go to those universities जहाँ पे उनका वीजा भी आसान हो और वो वहाँ जाके वो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी कर सके. लेट्स से सैंडविच प्रोग्राम्स हैं, 3 इयर्स आप एक कंट्री में करते हैं, लास्ट ईयर आप जाके यूएसए में स्टडी करें, उसमें वीजा चांसेस भी बचे. अच्छा शाहिद साहब, ये बता दीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है, उसको वीजा मिल भी गया है, तो उसके बाद उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका वीजा रिवर्ट ना हो जाए? They should know where they are going to study, how they get the visa, how did they apply for the visa, what bank statement they have shown, their finances, who support them, and then where they are going to study after completion of the course, what they will do. They will come back to Pakistan or they will pursue their careers in the USA. So ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए. सबसे मेन पॉइंट है उनकी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि उनको डिपोर्ट करने पे मजबूर कर दे. ठीक है, बहुत शुक्रिया. शाहिद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं. अगर आपका वीज़ा लग गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर भी एहतियात करनी है, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है तो इसमें घबराने की या फिर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये फैसिलिटीज़ या इस तरह की सहूलतें आपको देती हैं कि आप वहाँ पर जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं.